हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत राम का प्रेम है ये समझने वाले हैं। इसकी आसान व्याख्या आप सभी को करवाऊंगा और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको सर्च मारना है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में आप सारी पीडीएफ्स को देख पाओगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन समझा देता हूं। तो ये आज का जो हमारा अंश है ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, रामचरितमानस का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है वहां से ये पूरा प्रकरण लिया गया है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस अंश में राम के वन गमन के पश्चात जब श्री राम वनवास के लिए जाते हैं तो उसके पश्चात भरत की क्या मनोदशा है, जो उनके भाई हैं भरत, जो उनके भ्राता हैं, उनकी मानसिक हालत कैसी हो जाती है, उनकी मनोदशा कैसी होती है वो हम समझेंगे। और भरत का राम के प्रति जो अत्यधिक प्रेम है, जो भरत और राम का प्यार है, वो हम इस पूरे प्रकरण में समझेंगे। और राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के नगरवासी भी अत्यंत दुखी हैं। अयोध्या की सारी प्रजा दुखी है, जितनी भी माताएं हैं, ठीक है, वो सारी बहुत दुखी हैं। तो यही हम इसके अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी के सामने ये लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये एज इट इज आपके पेपर में आता है। ठीक है, पक्का एक ना एक तो आता ही है। तो इसमें आप देखोगे, पुल की शरीर सभा भय ठाडे, नीरज नयन नेह जल बाडे, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यहीं ते अधिक कहीं में कहा, मैं जानेऊ निज नाथ सुबाऊ, अपराधियों पर कोहु ना काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहु देखी, शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिये जोही, हारेऊ खेल जितावई मोही, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही ना बैन, दर्शन तृप्त न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। अब आप इसमें देखोगे ये सारा अवधि में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे तो ये बिल्कुल एक इमोशनल और बहुत ही बढ़िया इसकी व्याख्या बनती है कि जब सभा में सभी लोग बैठे हुए हैं और वो पूछते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से मैं आपको पहले एक बार ये बता देता हूँ, पेपर में जब आप लिखोगे तो आप कवि लिखोगे तुलसीदास, कविता का नाम लिखोगे भरत राम का प्रेम, फिर आप अपना प्रसंग डालोगे इसमें। ठीक है, तो प्रसंग के अंदर यही आप बताओगे कि ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई हैं। ठीक है, और इसके अंदर भरत की मनोदशा के बारे में बताया गया है। तो अब हम अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखो, तो चित्रकूट का एरिया था और वहां पे मुनि वशिष्ठ अपनी बात कहकर भरत को आदेश देते हैं कि तुम अपने मन की बात कह दो, संकोच मत करो। एक सभा बैठी हुई है, सभी लोग वहां पर बैठे हैं और जो ऋषि वशिष्ठ हैं उन्होंने अपनी बात रख दी है। अब वो भरत को कहते हैं, भरत खड़े हो, संकोच मत करो, जो मन में बात आ रही है वो कह दो। तो अब भरत यहाँ पे कहते हैं। इसके बाद भरत सभा में राम के सामने खड़े हो गए और जो भरत हैं वो इतने भावुक हो गए कि वो रोने लगे। सभा थी और उसमें भगवान राम भी थे, सभी लोग बैठे थे, तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं भरत। जो कुछ भी मैं कह सकता था वो सब तो मुनिनाथ ने कह डाला। भरत कहते हैं जो ऋषि वशिष्ठ हैं, जो मुनि वशिष्ठ हैं, उन्होंने तो सब कह दिया है, मैं इससे ज़्यादा अब क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी राम का स्वभाव जानता हूँ, उन्होंने तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया। यानी कि वो कहते हैं कि मैं मेरे भ्राता मेरे भगवान राम को जानता हूँ कि वो अपराधी पर भी कभी गुस्सा नहीं करते और वो बहुत ही अच्छे हैं स्वभाव के, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा भी है और प्यार वो मुझसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करते हैं। मैंने खेल में भी कभी उन्हें गुस्सा होते नहीं देखा। खेल खेलते हैं, हम हारते भी हैं जीतते भी हैं, पर वो कहते हैं मैंने कभी भी भगवान राम मेरे भ्राता को कभी मैंने गुस्सा करते हुए नहीं देखा, वो इतने कोमल हैं। तो बचपन में भी मैंने उनके साथ कभी मतलब ऐसा नहीं किया कि यार मैंने उनका साथ छोड़ दिया हो, कभी भी नहीं हुआ। बचपन से ही मैं उनके साथ हूँ, शिशुपन यानी कि बचपन से ही मैं साथ हूँ। उन्होंने भी मेरा मन कभी नहीं तोड़ा, यानी कि ना तो श्री राम ने कभी उनका मन तोड़ा और ना भरत ने कभी साथ छोड़ा। तो मेरे हारने पर भी प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। कभी कभी तो खेल में हारते हारते भी वो मेरे को जिता दिया करते थे। तो मेरे प्रेम के प्यासे नैन उनका दर्शन पाना चाहते हैं और हमेशा उनके साथ ही रहना चाहते हैं। यानी कि ये जो मेरे नैन हैं, मेरी आंखें हैं, ये उनको देखकर तृप्त नहीं हो रही हैं, मुझे और उनको देखना है और मैं चाहता हूँ कि उनकी जो है लाइफ टाइम सेवा करता रहूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा काव्यांश आएगा जिसमें आप पूरा ये देख सकते हो, विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारा से लेकर
यहाँ पे है जानहि मुनि रघुराहु, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पहचान लोगे, पहला और लास्ट वाला भी अगर आप याद करते हो तो ये एक ट्रिक होती है, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। आप पहला और आखिरी वाला ये मतलब 3-4 वर्ड याद रखो तो आपको वैसे भी आइडिया लग जाता है। तो इसके अंदर अब क्या बताया जा रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर संदर्भ और प्रसंग में आप सेम रख सकते हो, और यही है कि भरत इसमें इस प्रसंग के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा थोड़े भावुक हो जाते हैं, अपनी वेदना प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर भरत कहते हैं कि मुझसे श्री राम इतना प्यार करते हैं कि विधाता को यह सहन नहीं हुआ और विधाता ने नीच माता के बहाने मेरे और प्रभु राम के बीच दूरी पैदा कर दी। यानी कि वो कहते हैं इस ऊपर वाले को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इन्होंने मुझे मेरे भैया से अलग कर दिया, और ये मेरी माता को भी इसके अंदर मैं दोषी मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वो आएगी बात, ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र होता है। यानी कि मैं कौन होता हूँ अपनी माता को बुरा भला बोलने वाला, मैं कौन सा पवित्र हूँ। अर्थात जिसको पूरी दुनिया पवित्र माने असल में वही पवित्र होता है। तो मैं भी दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सही हूँ तो यह बात भी सही नहीं होगी। वो कहते हैं मैं भी दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन वो दोष दे रहे हैं विधाता को और अपनी माता को, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि माता नीच है और मैं सच्चा साधु हूं, ऐसा भी मेरे को नहीं सोचना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है कि मैं अपनी माता को नीच बोलकर खुद साधु बोलूं खुद को, तो ये भी गलत बात है। ऐसा भी सच नहीं हो सकता, ये दुराचार है, ये गलत है। तो ये भरत कहते हैं कि क्या भला कि भाई कोदों की काली बाली में अच्छा धान फल आ सकता है। यानी कि एक मतलब ये समझ लो खराब चीज से कोई अच्छी चीज कैसे आएगी। तो वो यही कह रहा है कि अगर मेरी माता खराब है तो मैं अच्छा कैसे हो सकता हूँ, ठीक है। क्या काली घोंगी उत्तम कोटि का मोती उत्पन्न कर सकती है। ये दो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, कि क्या जो एक घोंगी काली है वो कभी उत्तम और बहुत बढ़िया टाइप का मोती उत्पन्न करेगा, कभी नहीं करेगा। तो वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि जो चीज़ की फैक्ट्री खराब है तो प्रोडक्ट कैसे अच्छा होगा। एक एग्जाम्पल ये भी वो आप मतलब सोच सकते हो कि अगर मेरी माता ही खराब है तो मैं भी अच्छा नहीं हूँ, मैं भी दूध का धुला नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आगे देखोगे, कहने का भाव ये है कि यदि माता कैकई जो है वो नीच है, खराब है, तो उसका बेटा अच्छा कैसे हो सकता है तो उसी का बेटा। वो कह रहा है कि मैं खुद को पवित्र नहीं कह रहा, मैं खुद को अच्छा नहीं कह रहा। अगर मेरी माता नीच है, मेरी माँ कैकई नीच है, तो मैं अच्छा कैसे हो सकता हूँ। तो अब भरत खुद को भी दोषी मान रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं कि मैं सपने में भी किसी का दोष नहीं देना चाहूंगा और मैं ही अभागा हूं, मैं किसी को अब ब्लेम नहीं करूंगा, मेरी ही किस्मत खराब है, जो भगवान श्री राम है वो मेरी किस्मत में नहीं है उनकी सेवा करना। फिर उसके बाद तीसरा यहाँ पे आता है, भूपति मरण पे पेम पनु राखी जननी कुमति जगुत सब साखी। यहाँ से लेकर दूसरे दुख देव सहावई काही, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा भी आ सकता है, तो आप इसकी स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड्स और एंड के 3-4 वर्ड्स याद रखिएगा। ये तीसरा काव्यांश है इस उसका। तो अब हम आगे इसकी व्याख्या समझते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो देखो इसके अंदर भी प्रसंग सेम चलेगा। तो इस दुनिया ने ये देखा है कि किस प्रकार माता की कुबुद्धि के कारण पिता को भी मृत्यु प्राप्त हो गई। क्योंकि आपको पता है ना, ये कैकई का ही कहीं ना कहीं वो था कि हाँ भाई भगवान राम जो है उसको भेज दो, वो अपने वरदान मांगती है। तो भगवान राम जब दूर हो जाते हैं तो जो उनके पिता दशरथ थे वो भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए उनके वियोग में। तो ये बताया जा रहा है कि अगर माता की कुबुद्धि हो, माता की बुद्धि अगर घास चरने गई हो, तो पिता की भी मृत्यु हो सकती है। आप ये समझ के चलो। क्योंकि पिता की डेथ कैसे हुई, क्योंकि भाई वो वियोग में परेशान हो रहे थे कि मेरा राम कैसा होगा, मेरा राम कैसा होगा, ठीक है। तो होता यही है कि राम को वनवास मिला है और राम से बिछड़ने के कारण ही महाराज दशरथ का निधन हुआ। और ये हम सब जानते हैं, रामायण अगर आपने देखी है तो सभी माताएं राम के वियोग से दुखी हैं, ठीक है। कौशल्या माता है, कैकई माता है, सभी माताएं दुखी हो रखी हैं और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। अवध के सभी नगरवासी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हे भैया आप वापस चलो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यही कह के भरत अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं और श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके बिना पैरों में कुछ पहने नंगे पांव ही वन में चल दिए। शिवशंकर ही इस बात के साक्षी हैं कि इतने दुखों के बाद मैं जिंदा हूँ। यानी कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके जो भगवान राम और लक्ष्मण हैं और सीता हैं वो ऐसे ही चल दिए बिना कुछ पैरों में डाले। और ये चीज़ें देखकर भाई बहुत दुखी हो रहे हैं भरत, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं ये दुख कैसे देख पा रहा हूँ। तो आगे भरत खुद को कठोर हृदय का बताते हैं, कहते हैं मेरा हृदय कठोर हो चुका है और कहते हैं कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं पिघल रहा,
कि भाई वो निषाद राज जो थे जंगल में उनको मिले थे, वो भी बहुत सेवा कर रहे थे भरत की, और उनको देख के भी उनका जो है दिल नहीं पिघल रहा, और वो उन्होंने बिल्कुल ठान लिया था कि राम को लेकर जाऊंगा वापस। तो अब मैंने यहाँ आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, और यह जड़ जीव जिंदा रहकर सभी दुख सहेगा, जिनको देखकर भयानक सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं, ऐसे हैं श्री राम। यानी कि अब भरत कहते हैं कि मैं जैसा होगा वैसी परिस्थिति में खुद को रखूंगा और हर दुख को सहन करूंगा, और मेरे प्रभु राम जो है वो तो इतने अच्छे हैं कि उनको देखकर भयानक से भयानक सांप और बिच्छू भी जो है ना वो भी अपना विष त्याग देते हैं। तो भरत कहना चाहते हैं कि जो अच्छे लोगों के साथ बुरे काम करता है ईश्वर उसे हमेशा दंड देता है, जैसा कैकई ने श्री राम के साथ किया था। तो कैकई श्री राम को अपना शत्रु मानने लगी थी और अपने बेटे को सत्ता और सिंहासन दिलाना चाहती थी, और उसका दंड उसी के बेटे को श्री राम से अलग होकर मिल रहा है। वो कहता है कि मेरी माता ने जो गलत काम किया था उसका दंड आज मैं भोग रहा हूं अपने भाई से दूर होकर, ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इसी के साथ ये यहाँ पे खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, और फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।